हे गाइस, क्या हाल है सभी के। वेलकम टू आक्यूसेट। यार, मेरा नाम है प्रतीक सिंह और आज मैं तुम्हें लॉजिकल रीजनिंग का पहला चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है कोडिंग डी कोडिंग। तो यार, बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। तो यार, अगर कोडिंग डी कोडिंग के बारे में बात करें ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर एक एंट्रेंस एग्जाम में आता ही आता है। अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं तो एन पैट, आई पी मैट, डी यू जैट, सिम्बॉयसिस का सेट और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का सी यू ई टी। एंड इट इज़ वेरी लाइकली कि ये सी यू सी टी में भी आएगा ही आएगा, क्योंकि यार ये ना एक बहुत ही बेसिक चैप्टर बन जाता है लॉजिकल रीजनिंग का। और लॉजिकल रीजनिंग के काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस ना इस चैप्टर में से बनते हैं। तो अगर मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करूँ लॉजिकल रीजनिंग के पहले चैप्टर से, जो है कोडिंग डी कोडिंग, तो इसमें ना यार बेसिकली तीन एलिमेंट्स हैं। वो तीन एलिमेंट्स क्या हैं? पहला है तुम्हारा नंबर्स, तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8 तुम्हारे नंबर्स। नेक्स्ट है यार हमारे अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स या तुम्हारे इंग्लिश के लेटर्स ABCDEFG, ये होगा तुम्हारे अल्फ़ाबेट्स। नेक्स्ट इज तुम्हारे सिंबल्स। अब सिंबल्स क्या है? सिंबल्स जैसे तुम ले लो तुम्हारा हैश और तुम्हारा एक्सक्लेमेशन मार्क, एट द रेट। तो यार, ये है तुम्हारे सिंबल्स। तुम्हें जानते हो कि क्या सिंबल्स होते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चीज़ बढ़ने के लिए ना हमें जाना पड़ेगा नर्सरी क्लास में वापस, जहाँ पे हम पढ़ के आए थे ABCDEFG। तो अब हमें इसमें क्या जानना है? इसमें तुम्हें पता होगा या फिर शायद ना भी पता हो, तो हमारे A से लेके Z तक ना 26 लेटर्स होते हैं। तो A से लेके Z तक अगर हम गिने तो 26 है। और स्टार्टिंग फ्रॉम A हो गया हमारा 1, B हो गया 2, C हो गया 3, ऐसे इस ऑर्डर में ये बढ़ता रहता है Z तक। तो अब हमें इसमें याद क्या करना है? याद हमें ना यार ये करना है कि इन अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन क्या है, कि इनका जो नंबर असाइंड है हमें वो याद करना है, क्योंकि ना ये चीज़ हमें बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगी। तो इसके लिए अगर हम याद करें ना, तो इसकी एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। उस ट्रिक का नाम है इजोटी, EJOTY। ये हो गया हमारा इजोटी। अब इजोटी क्या है? इजोटी कुछ नहीं है यार। इजोटी ना 5 का मल्टीपल का एक वर्ड बना दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताता हूँ 5 × 1 क्या होता है? 5। अब फिफ्थ नंबर पे हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास E। तो हमने E के ऊपर लिख दिया 5। अब 5 2 जा कितने होते हैं? 10। अब 10th नंबर पे हमारा क्या है? J। तो J के ऊपर हम लिख दिया 10। अब 5 3 जा 15, ये आ गया हमारा O, 15। अब ऐसे ही 5 4 जा 20, 20 पे आ गया T। और हमारा 5 5 जा 25, उस पे आ गया हमारा Y। तो इससे ना इजॉडी से हमें ये याद हो गया कि इनके नंबर्स क्या क्या हैं। EJOTY के नंबर्स हमें याद हो गए। अब इससे हमें क्या फ़ायदा है? इससे हमें ये फ़ायदा है कि मान लो मुझे ना नंबर मेरे को के का अल्फ़ाबेट नंबर याद नहीं आ रहा यार, क्या नंबर था के का, मेरे को याद ही नहीं आ रहा। तो इससे मुझे ये पता है कि के जे की जस्ट बाद आता है। तो अगर मैं 10, जो कि 10 जो है जे का नंबर, उसमें अगर मैं +1 कर दूँ तो मुझे के का मिल जाएगा। के का है 11, तो मैं बस आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मुझे वी का याद नहीं आ रहा। वी का क्या था यार? फक, मुझे याद नहीं आ रहा वी का क्या था। तो वी के लिए सबसे नियरेस्ट अगर मैं कहूँ तो ई जो टी में टी ले लो। टी के बाद आता है TUV। T+2 हो गया। T+2, टी का हमारे पास क्या है? 20। 20+2 = 22। तो ये आ गया हमारा V। तो इससे ना हमें अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन याद करने में मदद मिल जाती है इजॉटी से, ठीक है। अब यार हमें जो दूसरी चीज़ याद करनी है वो है कि यार इन अल्फ़ाबेट्स की मिरर इमेज में क्या क्या आता है। तो इसमें अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ए और जेड, इसको हमें याद करना है कि ए का मिरर इमेज में क्या आता है। ए जेड तो बहुत ईजी है, स्टार्टिंग वाले हैं, कि मतलब स्टार्टिंग और लास्ट वाले हैं, सॉरी। तो ए हो गया हमारा फर्स्ट, जेड हो गया सेकेंड, तो ए जेड का हमारा रिलेशन बन गया। अब नेक्स्ट पे अगर हम याद करना चाहें तो वो है बी और वाई। अब बी वाई में क्या बनाए? बी वाई में तुम सिंपली बना लो कि बाय। बाय हो गया तुम्हारा बी वाई का रिलेशन। BYE जो होता है ना, बाय का वर्ड होता है, उसको हम बस बी वाई कर लो, बाय। तो ये हो गया हमारा बी और वाई का रिलेशन। नेक्स्ट अगर हम ऐसे याद करना चाहें तो ये आ गया हमारा डी और डब्ल्यू। आजकल बहुत शॉर्ट फॉर्म पे लिखते हैं ना, डोंट वरी। तो DW होता है डोंट वरी। तो तुम डोंट वरी करो और DW को याद कर लो, DW का रिलेशन बन गया।
नेक्स्ट है हमारा ई और वी। ईवी क्या होता है? ईवी आजकल हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रहे हैं, जो आजकल बहुत डिमांड में है, वो है हमारा ईवी। ईवी से हमें याद हो जाएगा इजीली, इलेक्ट्रिक व्हीकल याद हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एफ यू। एफ यू तो तुम्हें पता ही होगा यार, फक यू। तो वो हो गया तुम्हारा एफ यू। एफ यू से रिलेशन बन गया फक यू। नेक्स्ट है हमारा यार जी टी। अब बचपन में हम जी टी खेलते रहते ना, जी टी खेलते थे बहुत ज़्यादा, मैंने तो बहुत खेली है। उसके चीट कोड बनाते थे ना पेपर पे लिख के, वो सब तो बहुत किया यार। तो उससे जी टी से, जी टी ए से जी टी का तुम याद कर लो। अब ऐसे अगर तुम एच एस का कुछ बना पाओ तो बना लो, वरना एच एस तुम ऐसे याद कर लो। और बाकी के भी ऐसे ही हैं। एम एन का तुम जानते हो कि वो ना एक सीक्वेंस में जाते हैं, एम एन ओ, तो एम एन तो याद रहते हैं, एम एन एक दूसरे के बन गए। बाकी ही तुम कुछ ना कुछ अपना वर्ड बना लो, आई आर का कुछ ना कुछ बन गया, जे क्यू का कुछ ना कुछ बन गया, के पी का बन गया। ऐसे करके तुम उसको याद कर पाओगे। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें याद करनी है यार, वो है कि रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनके नंबर याद करना। अब वो क्या है? हम पहले यहाँ से लेके यहाँ जा रहे थे ना, अब हमें यहाँ से लेके यहाँ जाना है। तो अब तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो तो मैं ये हटा देता हूँ, उसके बाद मैं फिर से ये एरो बना दूंगा। तो हमें अब यहाँ से लेके यहाँ जाना है, उल्टा जाना है। अब उल्टे में उनके हमें नंबर याद करने हैं। जैसे कि अब देखें तो अगर फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ क्यू, मुझे क्यू का उल्टा वाला नंबर निकालना है कि रिवर्स में उसका क्या आता है, उसका नंबर क्या है। तो इसके लिए ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर है, वो है तुम्हारा 27। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है जिससे कि तुम्हारा रिवर्स ऑर्डर में अल्फ़ाबेटिकल नंबर निकलेगा। तो अब मुझे निकालना है क्यू का। क्यू का मुझे वहाँ से पता है, नॉर्मल ऑर्डर में मुझे याद है, मैं जॉटी के थ्रू क्यू का नंबर निकाल लूँगा। क्यू का मैंने नंबर निकाल लिया 17। ठीक है। अब मुझे रिवर्स अगर निकालना है उसका, जो उल्टे जाते हुए है, मुझे बस 27 में से उसको माइनस कर देना है। 27 माइनस 17 आ गया हमारा 10। अब अगर हम यहाँ से देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रही हमारे 10th पोजीशन पे, तो क्यू हमारा आ गया 10। एक और एग्जांपल लेते हैं यार, तुम टेंशन ना लो, बस हमने ले लिया, चलो जे ले लिया, इजॉटी का जे हमें पता है। ठीक है। तो 27 से माइनस कर दिया, हमें स्टार्टिंग का मुझे पता है जे का आता है 10, तो 27 माइनस 10 आ गया 17। अब तुम यहाँ से लेके यहाँ तक गिनोगे, जे पे आएगा 17। तो इससे हमें रिवर्स ऑर्डर का भी याद हो गया। तो आई होप तुम्हें ये वाली चीज़ समझ आई हो कि ये बेसिक चीज़ें जो हैं इसमें, इस चैप्टर में, वो क्या क्या हैं। तो यार नेक्स्ट अब हम चलते हैं कोडिंग डिकोडिंग के टाइप्स पे, कि इसमें क्या क्या टाइप्स आती हैं। तो इसमें ना 6 से 7 टाइप्स हैं। अभी मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, ऊपर ऊपर से ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या क्या टाइप्स हैं, वरना वीडियो लंबी बन जाएगी और ना या फिर मज़ा नहीं आएगा। तो पहले टाइप पे चलते हैं। पहला है हमारा जम्बल्ड। अब जम्बल्ड क्या है? जम्बल्ड बस कुछ नहीं है, आपके जो अल्फ़ाबेट्स होंगे ना या नंबर्स होंगे, उनको ना किसी एक पैटर्न में जम्बल कर दिया जाएगा। वो एक पैटर्न को ऑब्जर्व करके उसको डिकोड करना पड़ेगा और उसका आंसर निकालना पड़ेगा, वो आता है आपका जम्बल्ड में। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ नहीं है यार, जैसे ना एक इसमें भी एक पैटर्न होगा, बट इसमें ये पैटर्न जो होगा वो होगा नंबर वाइज, कि आपका ना या तो जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जा रहा है उसमें आपके नंबर्स बढ़ते रहेंगे या फिर कम होते रहेंगे। तो वो एक पैटर्न बनेगा कि +1 +2 +3 या +1 +1 +1 या +2 +2 +2, एक तरीके से एक पैटर्न बनेगा। उसको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और उससे हमें डिकोड करना है। तो ये है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, बहुत ईजी है। मिरर कोडिंग हो गया यार, जो मैंने आपको भी सिखाया था ना थोड़ी देर पहले, कि वो जो मैंने याद करवाए थे उसके मिरर वर्ड्स, उसके रिलेटेड होगा वो, कि एक वर्ड दे दिया जाएगा, अब हमें उसका मिरर वर्ड बताना पड़ेगा। तो ये है आपका मिरर कोडिंग। मिक्स्ड होता है आपका जम्बलिंग प्लस मिरर। अब इसमें उनके जो लेटर की प्लेसमेंट है उसको जम्बल्ड भी कर देंगे और उसके मिरर इमेज भी डाल देंगे, आई मीन मिरर अल्फ़ाबेट्स भी डाल देंगे। तो वो एक तरीके से थोड़ा हल्का सा मीडियम लेवल पे कह सकते हैं आता है। तो वो मतलब भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। तो ये आता है हमारा मिक्स्ड। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हमारा यार कुछ नहीं होता, वो एक्चुअली हमें कुछ कुछ वर्ड्स दे दिए जाते हैं एंड उसके लिए हमें या तो कोई नंबर दिया जाता है या कुछ सिंबल दिया जाता है, तो हमें वो पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ता है कि इससे क्या रिलेटेड है ये, एंड उसके हिसाब से हमें आगे के वो सॉल्व करने पड़ते हैं। तो फिर अब नेक्स्ट चलते हैं हम लैंग्वेज कोडिंग पे। लैंग्वेज कोडिंग में क्या होता है, वो ना एक अजीब सी लैंग्वेज बना देते हैं, अजीब से वर्ड्स, कुछ भी बना दिया, अब्बा डब्बा जब्बा, मतलब कुछ भी, एनीथिंग। तो और उससे रिलेटेड एक और साथ में हमें देते हैं एक साइड में पैलेट,
जिसमें हमें वो वर्ड्स को चूज़ करना पड़ता है कि कौन सा वर्ड किससे मैच कर रहा है। तो ये आता है आपका लैंग्वेज कोडिंग में कि कुछ वर्ड्स दे देते हैं, उसके साथ में हमें एक और सेट मिलता है वर्ड्स का, उससे हमें मैच करके निकालना पड़ता है कि कोई, जैसे मान लो अब्बा का मीनिंग क्या है। नेक्स्ट है यार हमारा मिसलेनियस। अब इसमें यार सारे टाइप्स को मिक्स करके ना कुछ भी बना देते हैं, ये थोड़ा टफ लेवल पे आ जाता है, बट ये भी मैनेजेबल है और सारा हो जाएगा। तुम टेंशन मत लो यार, सारा ये जो टाइप्स है सारे के सारे, इनको मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी कोडिंग डिकोडिंग की, तो उसको ज़रूर से देखना। अभी जाओ, अभी नेक्स्ट वीडियो पे बस स्किप कर जाओ और नोट्स बना देना याद से। नोट्स बनाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ साथ बनाओगे, तुम साथ साथ प्रैक्टिस करोगे, याद होएगा। मैं नेक्स्ट में क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड। एंड आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो। एंड अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। तुम्हें पता है क्या क्या करना होता है, वो तुम सब जानते हो। तो थैंक यू यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाओ अब नेक्स्ट वीडियो देखो और पढ़ो। चलो बाय बाय।